आज हम बात करेंगे पर्यटन यात्रा राजा मानसिंह तोमर के रासलीला घर के इतिहास के संबंध में। ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह तोमर शासनकाल 1459 से 1480 ईस्वी ने 1472 ईस्वी में एक भव्य सरोवर का निर्माण तत्कालीन राई ग्राम के जंगल में ग्वालियर से 27 किलोमीटर दूर जाने पर दाहिनी ओर दक्षिण पश्चिम में करवाया। यहीं पर राजा कीर्ति सिंह तोमर ने अपने पुत्र कल्याणमल शासनकाल 1480 से 1486 ईस्वी के पुत्र मान सिंह के आग्रह पर रासमंडल या रासलीला गृह का निर्माण करवाया। बरई ग्राम की उत्तर दिशा में एक बड़े सरोवर एवं मुक्ताकाश रंगमंच के अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं। यद्यपि सरोवर पुर गया है, तथापि राजस्व संबंधी लेखा जोखा में इस स्थान को अब भी तालाब के रूप में ही जाना जाता है। इस उपजाऊ भूमि में अब पान या गन्ने की खेती होती है। कवि खड्ग राय ने इस सरोवर के संबंध में उल्लेख किया है कि बाजकुरी शिकारा नहीं गहे, बाजकुरी शिकारा नहीं गहे, अठ पंछिन को न बहे, जलचर पच्छिन हते न कोई, सरिता सरबर पुर इन हो ही। उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में यह सरोवर कमल वन से पूरित था। यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी जल में क्रीड़ा करते थे। राजा कल्याणमल के पुत्र मानसिंह का यौवन उसके दरबार के विलासपूर्ण वातावरण में बीता था। मानसिंह तोमर 1486 ईस्वी में ग्वालियर का राजा बना, जिसका शासन काल 1516 ईस्वी तक रहा था। वह राई गांव के जंगल में शिकार खेलने आता था। यहीं पर मृगनयनी की वीरता से प्रभावित होकर राजा मान सिंह ने उसे अपनी 9वीं रानी बना लिया। राजा मान सिंह तोमर ने राई गांव के निकट स्थापित नाट्यशाला में स्थानीय लोक नृत्य एवं गायन को प्रश्रय देकर विकसित किया। नाट्यशाला के संबंध में इस स्मारक में लगे पुरातत्व विभाग के बोर्ड से ज्ञात होता है कि यह स्मारक मुक्ताकाश रंगमंच की कल्पना का ऐतिहासिक रूप है। मध्य में स्तंभों से परिवेष्टित रंगमंच है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ सीढ़ियों के पास कक्षों की योजना है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ के कक्ष कलाकारों को तैयार होने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ऊपर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। पाषाण खंडों से निर्मित अपने आप में एक अनूठी संरचना है। यह बलुआ पत्थर के खंडों से निर्मित रंगमंच है। मुख्य रंगमंच वृत्ताकार है, जो दीप स्तंभों की श्रृंखला से सुशोभित है। इन दीप स्तंभों के ऊपरी भाग में बुर्जियां या गुमटी निर्मित हैं। ग्वालियर दुर्ग के गंगोला ताल के विक्रम संवत 1551 वैशाख सुदी 3 अर्थात की 8 अप्रैल सन 1494 ईस्वी मंगलवार के अभिलेख में प्रशस्तिकार ने राजा मानसिंह तोमर को उनके संगीत, नृत्य, रास मंडल के प्रति विशेष रुचि को दर्शाते हुए उसे कृष्ण के समान या अपर कृष्ण लिखा है। कृष्ण सृष्टु तत्र तोमर मानसिंह। मानसिंह तोमर अपने आप को दूसरा कृष्ण ही मानते थे।
संगीत सभाओं अथवा गीत नृत्य के रंगमंच को अखाड़ा कहा जाता था। कवि नारायण दास ने अपनी रचना छिताई चरित्र में लिखा है, चातुर हक राबई सुरिताना, किए अखारे फरमाना, नाद मृदंग कला पर बीना, नाचही चतुर प्रेम रस लीना। तोमरों के कवि खड्ग राय मानसिंह तोमर के रासलीला घर के संबंध में अपनी रचना गोपाचल आख्यान में लिखते हैं कि राई अहेर ऊपर प्रीति खेले, भूप नई रस रीति, पर्वत घाटी बांधी जहां, खेले भूप अहेरे तहां, डाग बंधाई महल जुभये, तिहठा भूप अखारे ठये। राजा मानसिंह तोमर के श्रेष्ठ संगीताचार्य या नायकों में बैजू, मन्नू, मंचू या मंझू, बख्शू, पांडवीय, सूरजदास, रामदास, घोंडी, चरजू, गोविंददास, महमूद लोहंग, कर्ण, भानु आदि थे। मानसिंह के रास मंडल में गायन वादन के साथ ही नृत्यांगनाओं के ताल वाद्य की थाप के साथ घुंघरुओं की झनकार के यह रासलीला घर चतुर दिशाओं को झंकृत कर देते होंगे। धन्यवाद।